ओम नमो नमः। क्या गृहस्थ आश्रम में रहने वाले गृहस्थी को मंदिर बनाना चाहिए? शास्त्र कहता है नहीं। एक गृहस्थ आश्रम में रहने वाले गृहस्थी को मंदिर नहीं बनाना चाहिए। यदि वह अपने नाम से मंदिर बनाता है तो एक दिन उसके वंश का नाश हो जाएगा। क्या गृहस्थ आश्रम को अपने घर में मंदिर बनाना चाहिए? नहीं, उस घर का नाश हो जाता है। यह शास्त्रों में कहा गया है। पूर्व काल में जो भी मंदिर बना करते थे, राजा महाराजाओं के द्वारा, बड़े बड़े जमींदारों के द्वारा, सेठ साहूकारों के द्वारा गांव से बाहर मंदिर बनाए जाते थे, जहां पूरे गांव के लोग पूजा कर सके। पोखरा खुदवाते थे, उस मंदिर के नाम से जमीन खेती प्रदान करते थे, दान करते थे। और वह मंदिर जिस देव की स्थापना की जाती थी, वह गांव समाज के नाम से, ग्रामवासियों के नाम से, यह पूरे ग्रामवासियों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। एक नाम के द्वारा नहीं होती थी कि एक आदमी मंदिर बनवा रहा है। पूरे सहयोग से, पूरे ग्राम के सहयोग से, लोगों के सहयोग से, घर घर के सहयोग से बनता था। यदि राजा महाराजाओं ने भी मंदिर बनवाया है तो आज देखिए उनकी हालत, मंदिर विशाल से विशाल बनवाए लेकिन वंश का नाश हो गया। अपने नाम के लिए मंदिर बनवाया, फलाना राजा ने मंदिर बनवाया था, आज वंश में कोई उसका नाम लेने वाला भी नहीं रह गया। बड़े बड़े जमींदारों ने, सेठ साहूकारों ने भी मंदिर बनवाया। बहुत से लोगों ने भूल की है, अपने नाम से बनवा करके पता चला उस सेठ साहूकारों के, जमींदारों के वंश में कोई नहीं रहा, सब वंश का नाश हो गया। ग्रंथकारों ने इस बात का जिक्र किया है कहीं कहीं। मंदिर बनाओ, शौक से बनाओ, अपनी आस्था प्रकट करो, अपनी भक्ति प्रकट करो, सर्वसम्मति से, सबके नाम से, चाहे ग्राम वासियों के नाम से या नगर वासियों के नाम से या शहर वासियों के नाम से। कभी भूल करके अपने नाम से मंदिर मत बनाना। तुम पूजा तो करोगे, जब तक जियोगे पूजा करोगे, तुम्हारे बच्चों का क्या गारंटी है, क्या भरोसा है कि पूजा करेंगे कि नहीं करेंगे। और जिस दिन जो है तुम्हारे बाद में तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे वंश के लोग पूजा नहीं करेंगे, वह देव कुपित होता है, अकुपित होकर के उस वंश का नाश कर देता है। ऐसी हमारी मान्यता है। शास्त्रों में कहा गया है, जिस देव की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है उस मूर्ति में प्राण आ जाते हैं, वह मूर्ति जीवित हो जाती है, उसमें चेतनता आ जाती है, वह सब कुछ सुनती है, सब कुछ देखती है, सब कुछ अनुभव करती है। इसलिए आप मंदिर बनवाते हैं, अपने नाम से बनवाते हैं, तो जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक पूजा करेंगे, सेवा करेंगे, अर्चन बंदन जो करेगा सब कुछ करेंगे। लेकिन आपके बाद में आपके वंश के लोग क्या पूजा करेंगे, कोई गारंटी नहीं इसकी है, कोई भरोसा नहीं है। आज जब पूजा नहीं होगी, जानते हैं उस मंदिर में, उस देव में, देव कुपित हो करके वह मंदिर छोड़ के चला जाएगा, भली बात तो है। और उस मंदिर में बाह्य आत्माओं का प्रवेश हो जाएगा, भटकती हुई आत्मा प्रवेश कर जाएगी, वह पूजा कराने लग जाएगी जो है। और वह और दुखदाई है, जो लोग पूजा करेंगे उनकी मनोकामना तो पूर्ण करेंगे, जब पूजा नहीं करेंगे तो और दुख देना शुरू कर देंगे सब जो है। इसे कहते हैं मंदिरों में प्रेत का वास हो जाता है बाद में जो है। तो मैं इतना कहना चाहूंगा, अपने घर के अंदर कभी भूल से घर के अंदर मंदिर मत बनाइए। कहा गया घर के अंदर केवल एक बित्ता की जो है मूर्ति होनी चाहिए, उससे भी छोटी होनी चाहिए, पत्थर की हो, अष्टधातु की हो, लकड़ी की हो, चाहे शीशे की हो, किसी चीज की भी हो। स्थापित मत कीजिए, चल रखिए उसको, मूर्ति यहां से वहां। नहीं पूजा बनती है तो उठा करके आप मंदिर में रखाइए उसको, जो फोटो रखिए घर के अंदर, स्वरूप रखिए,
खूब पूजा करिए। घर के अंदर, घर के प्रांगण के अंदर मंदिर मत बनाइए और उसकी स्थापना मत कीजिए आप, नहीं तो घर का तबाह हो जाएगा आपका। जब तक स्वस्थ हैं तब तक आप पूजा करेंगे, और जिस दिन बीमार पड़ जाएंगे कौन, बहू, पत्नी, बच्चे, नाती पोता पूजा करेंगे? कोई भरोसा नहीं उनका है। जरा सोचिए, ऐसी हम गलती अज्ञानता में करते हैं, हमें पता ही नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। मंदिर बनाने जाते हैं लोग, पैसे के लोभ से ब्राह्मण जाता है, प्राण प्रतिष्ठा कर देता है, लेकिन आपको कोई बात समझाता नहीं है, कोई बात बताता नहीं है, कहता नहीं, या तो अज्ञानी खुद है, वो नहीं जानता है, उसे प्राण प्रतिष्ठा करनी है तो कर दिया उसने। जब भी आपको मंदिर बनवाना है, कि संत से, महात्मा से, किसी विद्वान ब्राह्मण से संपर्क कीजिए, गुरु जी, महाराज जी, महात्मा जी, मुझे मंदिर बनवाना है। कहाँ बनाए, कौन सा स्थान उचित रहेगा? घर में बनाए, घर के बाहर बनाए, अपने नाम से बनाए, या गांव समाज या नगर वासियों के नाम से बनाए, समाज के नाम से बनाए, तो वह विद्वान ब्राह्मण जो है आपको सलाह देगा, वह संत महात्मा आपको सलाह देंगे, बताएंगे आपको कैसे मंदिर बनाना है। वह मंदिर बनाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो फलदायी होगा, सुखदायी होगा, धन धान्य से पूर्ण करने वाला होगा। उस देव का आशीर्वाद, उस देव की कृपा आपके वंश पर बनी रहेगी, पूरे गांव पर बनी रहेगी, पूरे नगर पर बनी रहेगी। यह ध्यान दीजिए हमेशा, जब भी कोई कार्य कीजिए, धार्मिक कार्य है, किसी विद्वान ब्राह्मण से, किसी संत से, महात्मा से आप जरूर उसकी जो है अनुमति ले लीजिए, जान लीजिए, ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, यह मैं कार्य करने जा रहा हूँ, आपका क्या विचार है। आपके कल्याण के लिए वह विद्वान ब्राह्मण, संत, महात्मा आपको जरूर आशीर्वाद देंगे, बताएंगे यह कार्य कैसे किया जाता है, वैसा ही करें, आपका कल्याण हो।